क्लास 12th बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आपके लिए। आपको भी मेरे साथ इतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, इवन के इससे भी ज्यादा। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, विंटर ब्रेक आपकी स्टार्ट होने वाली, बहुत सारे स्कूल्स में हो चुकी हैं। जिन स्कूल्स में नहीं हुई है, 1 जनवरी से सभी स्कूल्स में विंटर ब्रेक स्टार्ट हो रही है। मेरे बच्चे, ये विंटर ब्रेक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज इन 15 डेज को प्रॉपर यूटिलाइज कर लीजिएगा। जो बच्चे थोड़े से स्लो चल रहे हैं, जहाँ उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं आ रही प्री बोर्ड्स में, उनके लिए सजेशन है। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होता है वो पेपर पूरा एनसीईआरटी से बनता है। अगर कोई क्वेश्चन घुमा के भी पूछ लिया जाता है, उसमें कोई ज्यादा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल बेसिक ही होता है, बस थोड़ा सा उसको अंडरस्टैंड अच्छे से करना होता है। तो लेवल एनसीईआरटी का होता है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं पूछा जा सकता बोर्ड एग्जाम में। मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, सबसे पहला काम है आपको एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है। उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करो। एनसीईआरटी अगर परफेक्ट नहीं है तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको मेरा जो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है वो तो करवा ही रहा हूं। पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करके बताऊंगा, ए टू जेड हर एक चैप्टर में आपको यहां पे करवा रहा हूं। अभी मैं 5th चैप्टर पे हूं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसके 3-4 लेक्चर्स हो गए हैं, जिसमें मैंने डेरिवेटिव्स के जो बेसिक फॉर्मूले हैं सारे करवा दिए। बेसिक फॉर्मूलों पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, तो इसलिए फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आपने अच्छे से देखना है। उसके बाद मैंने इंप्लिसिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये 3 मेजर जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे नोट्स बने हुए हैं, दैट यू कैन सी, चेक करो, यहाँ नोट्स बने हुए हैं। जस्ट अ मिनट। तो जितने भी यहां मैं नोट्स बना रहा हूं, अगर आप सिर्फ उतनों को ही परफेक्ट कर लेते हो ना, तो भैया क्या बात है, आपके 80 में से 70 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। लेकिन थोड़ा सा पेन कॉपी पकड़ के बैठना पड़ेगा आपको, है ना, फ्री नहीं हम बैठ सकते। तो यहां पर देखें, ये सभी नोट्स, बेसिक फॉर्मूले, एवरीथिंग वी आर डूइंग हेयर। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, तो देखते जाओ फिर आपका मैथ्स कैसे प्रिपेयर होता है। क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, इंप्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। 5.3 के 15 क्वेश्चंस है पूरे, मैंने यहाँ ये सॉल्व करके बताए हैं, ठीक है, जिसमें इंप्लिसिट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाए। उसके बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन चार्ट की कब अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करना है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं 7 to 8, वो सब मैंने यहाँ सॉल्व करके बताए हैं आपको। तो जो क्वेश्चन बेसिक बच जाते हैं उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आज हम जो है डेरिवेटिव्स, जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में जो फंक्शंस होते हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे, समझेंगे। इससे आपकी एक एक्सरसाइज जो है 5.6 वो कंप्लीट हो जाएगी पूरी A to Z। बस जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको परफेक्ट करने, ठीक है। विंटर ब्रेक आर वेरी इंपॉर्टेंट, इनको वेस्ट मत करना। जेडब्ल्यू की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें लगे रहो, धुन बनाकर एकदम टनाटन अपनी प्रैक्टिस करते रहो। लेकिन जिनका एम जेडब्ल्यू नहीं है, जहां फिर वो बिल्कुल भी एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाते हैं, तो उनकी यही सजेशन है कि विंटर ब्रेक में एनसीईआरटी करते रहो। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई और सब्जेक्ट हो, एनसीईआरटी से ही पेपर बनता है बोर्ड एग्जाम का, ये बात मेरी याद रखना। और लास्ट ईयर का पेपर भी मैंने आपको पहले भी दिखाया है, फिर से दिखाऊंगा, पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, ठीक है। मंत्र क्या है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम का? एनसीईआरटी को परफेक्ट करना। कितना परफेक्ट? इतना परफेक्ट कि कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज का है, कौन से पेज नंबर पर है, कैसे करना है, इस तरह से परफेक्ट करना है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन हम करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है मेरे बच्चे। नॉर्मली जो आप डिफरेंशिएशन करते हो एक्सप्लिसिट फंक्शंस की करते हो, फिर इंप्लिसिट भी सिखाया। तो ये जो लिखा हुआ है मैंने y = f of x, इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फॉर्म में फंक्शन को लिखा गया है। उसका मतलब होता है कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में लिखा गया है। तो वेरिएबल दो ही चलते हैं, एक x चलता है, दूसरा y चलता है। लेकिन पैरामेट्रिक क्या होता है कि ये जो y और x दो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली इन दोनों का ये रिलेशन एक तरह से दिया होता है। तो अब एक थर्ड वेरिएबल कोई x और y का रिलेशन दिखा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं y को लिख दूं 3t, y को लिख दूं 3t, ठीक है, और x को लिख दूं लेट इट बी sin t। x को भी मैंने t की टर्म में लिख लिया, जो कि एक थर्ड वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर बोलेंगे, पैरामीटर। और y को भी मैंने उसी वेरिएबल में लिख लिया t में। तो यहां पर x और y को मैंने एक थर्ड वेरिएबल में लिखा t में, जिसको हम पैरामीटर बोल रहे हैं। तो इस तरह से जब हम x और y का रिलेशन एक थर्ड वेरिएबल में दिखाते हैं, तब हम बोलते हैं ये पूरा फंक्शन जो है पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है,
ठीक है, तो मेन काम है कि हमने इनको डिफरेंशिएट यानी इनका dy dx कैसे निकालना है, आपको यही सीखना है यहां पर कि dy dx सर कैसे निकाल। दो रास्ते हैं, पहला कोशिश करो कि t गायब कर दो, t हटा दो, वो कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। यहां से t की वैल्यू क्या निकल रही है, y/3, तो ये जो t की वैल्यू y/3 आ रही है वो यहां डाल दो आप साइन के एंगल में, तो क्वेश्चन एक्स वाई में हो जाएगा, टी की जरूरत ही नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ऐसे कन्वर्ट करना, टी को एलिमिनेट करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए हम यहां पर इनमें एक दूसरे में वैल्यू नहीं पुट करते हैं, इनको हम अलग अलग डिफरेंशिएट करके उसके बाद हम dy dx को फाइंड कर लेते हैं। अभी बताता हूं वो कैसे करते हैं। जैसे मानो यही एग्जांपल हमारे सामने y 3t दिया है, x sin t दिए, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे पहले y को विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर जो दिया है जो कि t है, तो y को हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, यानी जो 3t है वो 3 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू t। इस तरह से जो x है आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो मेरे बच्चे sin t का डिफरेंशिएशन cos t हो गया। तो इसमें क्वेश्चन हमेशा बेसिक ही होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको बस नॉलेज आपकी चेक की जाती है कि पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर फंक्शन है तो क्या आप उसका dy dx निकाल सकते हैं या नहीं। ये बिल्कुल छोटी छोटी टर्म्स हैं, तो यहां पर हमने इनको डिफरेंशिएट किया। अब मैं यहां से dy dx निकालूंगा, तो उसका फॉर्मूला क्या है बच्चे, dy dt। जैसे आपको dy dx निकालना है तो ऊपर dy है तो dy dt आपने ऊपर रखना है, और नीचे dx है तो dx dt आपने नीचे रखना है, ठीक है। तो आपके जो दो डेरिवेटिव्स आ रखे हैं बस आपने उनको डिवाइड करना होता है। तो व्हाट इज dy dt, दैट यू कैन सी dy dt, जो आपने निकाला होगा dy dt, जैसे 3 निकाला है तो यहां पे 3 आ जाएगा, और dx dt जो आपने निकाला है वो यहां पे आ जाएगा। दैट्स ऑल, दिस योर आंसर। कल को हो सकता है बोले इसको x की फॉर्म में लिखो, y की फॉर्म में लिखो, तो कुछ नहीं करना, ये जो आपके पास cos t या t में जो टर्म आ रही है, डेरिवेटिव आ रहा है, ये t का वैल्यू आपने यहां से निकाल लेना है। जैसे यहां से t निकालूं तो साइन इनवर्स x आएगा, यहां से t निकालूं तो y/3 आएगा, वो आपको यहां पे कोई वैल्यू पुट कर देनी है। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रूव क्या बनाना है, x में आंसर चाहिए या y में चाहिए या t में ही आंसर लिखना है, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। इज इट क्लियर? तो यहां पर आपने क्या सीख लिया कि पैरामेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म में उनको कैसे लिखा होता है, और डिफरेंशिएशन उनकी कैसे करनी है, dy dx कैसे निकालना है। इज इट क्लियर? तो 5.6 बहुत बेसिक सी एक्सरसाइज है, अगर आपको ये समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन आप बना ही लेंगे, बट जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं उस एक्सरसाइज के, वो आपने 100% करने हैं। तो सभी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे उसके सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत बेसिक है, ये मैंने रखा है ताकि आपको फिर से बता पाओ कि डिफरेंशिएशन कैसे कर रहे हैं आप। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पे आ जाएगा 4at। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो आ जाएगा 4at3। हमें फाइंड क्या करना है, dy dx। तो क्या बताया मैंने उसका, dy dt आप रखेंगे न्यूमिनेटर में और dx dt आप रखेंगे डिनोमिनेटर। तो व्हाट इज dy dt, हमने फाइंड कर रखा होता है, इट इज 4at3, और dx dt हमने फाइंड कर रखा है, इट इज 4at। इसका जो भी कैलकुलेशन हो दैट वी नीड टू डू, तो 4a कैंसिल हो गया, एक t कैंसिल हो गया, तो t स्क्वायर इज योर आंसर, दैट्स ऑल। आई होप इट इज क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए, 2, 3, 4, वो इतने ज्यादा बेसिक क्वेश्चन है, इतने ज्यादा इजी हैं, उनको आप बड़े मस्त तरीके से बना लोगे, तो उनको आपने जरूर करना है, उनके नोट्स बना लेने। तो यहां पर अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ये भी बेसिक है, कोई टफ नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू थीटा हम इसको करेंगे, थीटा में है लिखा, तो कॉस का आ गया माइनस साइन थीटा, इस कॉस का भी माइनस, तो प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा का फिर से करेंगे इंटू 2। उसके बाद यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा वाई को भी करेंगे, साइन का कॉस थीटा, साइन का फिर कॉस थीटा, ठीक है, एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा का फिर से करेंगे 2। अब आपने इनको डिवाइड कर देना, तो dy dx आपको ढूंढना है, तो क्या है इसका मंत्र, dy d थीटा डिवाइड बाय dx बाय d थीटा। व्हाट इज dy d थीटा, दैट यू कैन सी, ये रहा cos थीटा माइनस 2 टाइम cos 2 थीटा, और यहां पे आ गया dx बाय d थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस 2 टाइम साइन 2 थीटा। बाकी इसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करो। जैसे cos 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, दैट यू कैन अप्लाई,
फिर साइन 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है, दैट यू कैन अप्लाई। ठीक है, वो करके आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप कि जो भी इसका आंसर है, अगर ये है तो बहुत बढ़िया, अगर और कोई आंसर है तो आप इसके फॉर्मूले लगा के आंसर बना सकते हैं, बट इसका यही होगा आई थिंक। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। वेरी इजी, इसमें कुछ फॉर्मूले यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है ताकि आपको बता पाऊं। थीटा का 1 हो गया, साइन का कॉस हो गया। डिफरेंशिएशन बहुत सिंपल रहेगी, बेसिक जो मैंने सिखाया था उसी लेवल की रहेगी। 1 का 0, कॉस का माइनस, साइन थीटा। अब आंसर बच्चों से नहीं बनता है, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने रखे हैं ताकि आपको पता चल जाए आंसर कैसे बनाना। अब वो लिख लोगे आप, डी वाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा में डिवाइड करता हूँ डायरेक्ट, तो डी वाई डी थीटा हमारा है माइनस ए साइन थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा है हमारा ए 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे देखें तो ये दोनों बहुत बार आपको दिखते हैं, डिफरेंशिएशन में भी दिख रहे हैं, इंटीग्रेशन में भी मिलेंगे। तो इनको सिंप्लीफाई कैसे करना, पहले तो इसको हटा देंगे। साइन का जो है इट इज 2 टाइम साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और 1 माइनस जो कॉस थीटा, इसका मास्टर फॉर्मूला जो होता है 2 टाइम साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सर जी 2 2 कट गया, माइनस ये साइन कट गया, कॉस बाई साइन कॉट हो गया। आई होप इट इज क्लियर। तो ऐसे सिंप्लीफाई करें, ठीक। चलिए नेक्स्ट, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये, क्वेश्चन नंबर 8 विद रिस्पेक्ट टू टी करना है इसको। मेन यही है, इसकी सिंप्लीफिकेशन को ध्यान से समझे मैं कैसे कर रहा हूं। मेरे बच्चे कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, लॉग का 1 बाय जो भी इसके सामने है फंक्शन, दैट यू नीड टू राइट। लॉग का हो गया 1 बाई टैन, टैन का फिर से करना है सेक स्क्वायर, और टी बाई 2 का फिर से करना है 1 बाई 2। और ये वाला पार्ट बहुत आसान है, डी बाई डी टी आ जाएगा ए कॉस टी। डिवाइड करने से पहले ये वाला जो पार्ट है इसको सिंप्लीफाई कर ले, जो कि मस्त तरीके से सिंप्लीफाई होगा। अभी देखें इधर, माइनस साइन टी। अब देखो यहाँ पे लिखा है टैन सेक 1 बाई 2, तो भैया ये साइन वाइन में बदल दो सब कुछ। देखो कैसे, ये टैन है ना, टैन को लिखूंगा मैं साइन बाय कॉस, जो कॉस होगा ऊपर चल जाएगा, तो ऊपर आएगा कॉस टी बाई 2 और नीचे बचेगा साइन। ऐसा भी कर सकते हैं, टैन को ऊपर ले जाओ, कॉट लिख दो, कॉट को लिखो कॉस बाई साइन लिख दिया, सेक को नीचे ले आओ, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो इट इज कॉस स्क्वायर टी बाई 2। ये 1 बाई 2 का 2 पहले लिख लिया। कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आया आपको, चेक करो, ये कॉस और ये कॉस स्क्वायर, ये कट जाएगा एक, तो पीछे बचेगा आपके पास 1 बाई 2 टाइम साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद फिर ए माइनस साइन टी, ये फॉर्मूला बन गया 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। तो इट इज 1 बाय साइन टी। इसका एलसीएम एलसीएम लो, एलसीएम एलसीएम लो, ए माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइड बाय साइन टी, ठीक। सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को अच्छे से बना लेना, ठीक है। इसका एलसीएम लिया, साइन इधर गया, माइनस हो गया, तो ये आपको दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, जो कि कॉस स्क्वायर टी होता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, ध्यान से देखिए, डी वाई डी एक्स बाई डी टी चल रही है, क्या बन गया ये, ए क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, और डिवाइड में साइन टी, दैट्स ऑल। अब इसको और इसको डिवाइड करना आप, तो जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। अच्छा, इसमें मैंने 7th क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ। 7th क्वेश्चन इज वेरी लेंथी, कभी भी फाइनल एग्जाम में नहीं पूछा गया है, वो बहुत लेंथी है। अगर आपको वो करना है, मेरे अकॉर्डिंग वो पेपर में नहीं आएगा। अगर आगे आपको करना है, मैंने वो सॉल्व कर रखा है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। एनी हाउ, अगर आपको फिर से समझना है यहां पर, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो क्वेश्चन स्पेशली सॉल्व करके आपको बता दूंगा। 7th क्वेश्चन में लेंथी बहुत है, बहुत लेंथी है, ठीक है। चलिए बताइए, डी वाई डी टी, ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी वाई डी टी, ए कॉस टी, क्या लिखना है, ए कॉस टी डिवाइड में डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी,
ए कॉस स्क्वायर टी बाय साइन टी। अब हम इसको करेंगे सिंप्लीफाई, ये थोड़ा हम रेसिप्रोकल में ले लेंगे। साइन टी ऊपर आ गया, नीचे बचा ए कॉस के टी, ए कैंसिल हो गया, ए कॉस हो गया, साइन बाय कॉस टैन टी आ गया। ठीक है, तो ये इसका आंसर है टैन टी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है ये। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 10th, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ए कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस इसका प्रोडक्ट रूल लगाना है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड थीटा का 1 हो गया। सिंप्लीफाई देखेंगे तो साइन और साइन कट गया, ए थीटा कॉस थीटा बच रहा है। इसके बाद यहाँ पे देखो ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ इनमें प्रोडक्ट रूल लगना। ठीक है, तो माइनस है तो ब्रैकेट रख लो, ये आ गया थीटा, फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस फिर कॉस थीटा, थीटा का 1 हो गया, ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई करो, ए कॉस थीटा माइनस प्लस हो गया थीटा साइन थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा, मेरे बचे ए कॉस कट गया, ए थीटा साइन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। अब आप इनको डिवाइड कर दो, क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स। तो डी वाई डी थीटा हम ऊपर लिखेंगे, ए थीटा साइन थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा नीचे लिखेंगे, ए थीटा कॉस थीटा, बचे ए थीटा सब कैंसिल हो गया, टैन थीटा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट 10th 11th लास्ट क्वेश्चन है ये इसमें प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन में बच्चों को दिक्कत आती है बट नो प्रॉब्लम, बहुत इजी है। स्क्वायर रूट का मैंने आपको डायरेक्ट बताया कि स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन कैसे लिखना है, 1/2 रूट। ठीक है, जो भी रूट के अंदर है उसको एज इट इज रखना है। ये डिफरेंशिएशन किया स्क्वायर रूट का पावर 1/2 का, 1/2 रूट। अब जो रूट के अंदर है उसका फिर से करना है। अब रूट के अंदर कौन है, ए की पावर साइन इनवर्स टी, तो वो होता है ए का पावर साइन इनवर्स टी लॉग ए, ये हो गया इसका। फिर साइन इनवर्स टी का फिर से करना है, तो साइन इनवर्स का टी का डिफरेंशिएशन दैट यू नो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर, दैट्स ऑल। इसको कोई सिंप्लीफिकेशन कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज रखो। जब आप डिवाइड करोगे ना तो ये अपने आप कुछ कट जाएंगी टर्म्स, तो इसलिए इसको सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट आ गया डी वाई डी टी, रूट का आ गया 1/2 रूट ए कॉस इनवर्स टी, ये रूट का कर दिया। अब जो रूट के अंदर बैठा हुआ है ए, इसका सेम आएगा क्या, ए कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए। उसके बाद जो कॉस इनवर्स है इसका फिर से आएगा, तो -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। आई होप डिफरेंशिएशन आपको समझ में आ गई, बड़ी बेसिक से है, बस फॉर्मूले। अब आप इसको क्या करो, डिवाइड करो। तो जब आप डिवाइड करेंगे तो बहुत सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। देखो डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स में ऊपर आएगा डी वाई डी टी, तो ये रहा डी वाई डी टी। पहले इसको लिखो, क्या है, ए कॉस इनवर्स टी लॉग ए डिवाइड में 2 रूट के अंदर ए कॉस इनवर्स टी इंटू 1/√1 माइनस टी स्क्वायर माइनस का। ये अभी मैंने किसको लिखा, डी वाई डी टी को लिखा। इसके डिवाइड में किसको लिखना है, बोलो, इसके डिवाइड में किसको लिखना है, डी एक्स बाई डी टी, यानी इसको लिखना है। तो जब आप इसको लिखोगे इसके डिवाइड में, फिर रेसिप्रोकल भी करोगे, तो रेसिप्रोकल हम डायरेक्ट लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी ये डिनोमिनेटर वाली टर्म मैं ऊपर लिख लूंगा, तो कैसे आएगा, इट इज 2 रूट ए साइन इनवर्स टी। ठीक है, ये लिखा। फिर इसको लिखेंगे इनटू में √1 माइनस टी स्क्वायर, डिवाइड में ये वाली टर्म आ जाएगी, ए साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए। आई होप इट इज क्लियर। देखने में भयंकर टाइप लगता है लेकिन बहुत सिंपल है। सिंप्लीफिकेशन इसमें कुछ मत करो, बस डिफरेंशिएशन करो बेसिक वाली और डिवाइड में लिख दो, जो रेसिप्रोकल उसको कर दो। अब कैंसिल आउट करो जो टर्म्स हो रही हैं। अब देखें यहाँ पे log a और log a कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो लाइक टर्म है उनको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक टर्म में जैसे ये है
ए की पावर कॉस इनवर्स टी, यहां भी है ए की पावर कॉस इनवर्स टी, है ना। बट अगर आप रूट में या इस तरह से सिंप्लीफिकेशन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका भी मैं आपको इलाज बताता हूं। देखो, हमें इसको एक्स वाई अपॉन एक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो टर्म आपको दिख रही है ए की पावर कॉस इनवर्स टी, ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो वो यहां से आप निकाल सकते हो। इसको स्केयरिंग करो तो ए की पावर कॉस इनवर्स टी की वैल्यू वाई स्केयर होगी। तो इसलिए इस टर्म को वाई स्केयर लिख लो अगर आप रूट में सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे, वाई स्केयर, ठीक है। ये टर्म आपकी वाई स्केयर है, नीचे देखें ट्वाइस है, और ये टर्म रूट, ये देखो रूट, तो ये टर्म वाई है। डायरेक्ट भी हो जाता है बट अगर नहीं कर पा रहे तो ऐसे लिख लो, ऊपर वाली टर्म वाई स्केयर है और ये वाली टर्म वाई है, 2 अपनी जगह माइनस अपनी जगह, मल्टीप्लाई में यहाँ पे 2 बचा हुआ, अभी ये कैंसिल हो जाएगा। यहां भी देखो रूट ए साइन इनवर्स टी, तो देखें तो वो एक्स है, देखें तो वो एक्स है, और ये वाली टर्म ए साइन इनवर्स टी, इसको स्केयरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको हम एक्स स्क्वायर लिख लेंगे। अब करो सिंप्लीफाई, जो तुम बड़े मस्त तरीके से कर लोगे। 2 से 2 कट गया, एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई कटा, यहां बचा माइनस वाई, यहां बचा एक्स। तो यही प्रूव करना है, बिल्कुल यही प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, आपकी बस इतनी सी ड्यूटी है कि अगर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें 2-3 अगर छोड़े हैं तो आपका काम है उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इसकी 4 एग्जांपल्स हैं, 11 क्वेश्चन एक्सरसाइज में टोटल 15 हो गए। 7th अगर छोड़ देंगे तो 14 बने, लेकिन 7th भी कर लेना। अगर आपको वो सॉल्व करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करें, बताएं, मैं उसको अलग से सॉल्व करके बता दूंगा। 15 क्वेश्चन 5.6 के परफेक्ट करके रखने। कौन सा टॉपिक कवर हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस विच आर इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू बच्चे, बाय बाय एंड टेक केयर।